नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी और कंजूस राजा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे। वह बहुत कंजूस थे। अपने राज्य में किसी भी भिक्षुक को दान दक्षिणा नहीं देते थे। किसी को भी एक मुट्ठी अनाज भीख में नहीं देते थे। उनको लगता था यदि हम एक मुट्ठी अनाज किसी को दे दें तो मेरा एक मुट्ठी अनाज कम हो जाएगा। कंजूस राजा सोचते थे कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे, उनको अनाज कम पड़ जाएगा, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। वह दान नहीं देते थे। किसी भी गरीब को दान नहीं देते थे। उनको यह भी पता था कि उनके पास बहुत संपत्ति है। इतनी संपत्ति है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक दिन की बात है। राजा अपने मंत्री से बोले, तुम बताओ, मेरे एकत्रित किए गए धन मेरे आने वाले पीढ़ी कितनी पीढ़ी खा लेंगे, कितना पीढ़ी जीवित रह जाएगा मेरे इस धन से। मंत्री कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजा साहब, आपके पास इतना धन है कि आपका आने वाली 7 पीढ़ी मौज से खाएगा, तब जाकर समाप्त होगा। आपके पास इतना धन है, 7 पीढ़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा सोचते हैं, बाप रे बाप, यह तो बहुत ही दुख की बात है। इतने हम कंजूस हैं, उसके बाद भी मेरा धन घट जाएगा। मेरा 7 ही खानदान खा पाएगा। मेरा 8वां पीढ़ी जन्म लेगा तो क्या खाएगा। अब हम क्या करें। अब राजा रात में भोजन नहीं किए। रानी बोली, राजा साहब, भोजन कर लीजिए। राजा कहते हैं, नहीं रानी, हम भोजन नहीं करेंगे। राजा बहुत चिंतित थे। रानी के बार बार कहने पर राजा बहुत थोड़ा सा भोजन किए। ऐसा करते करते महीना दिन बीत गया। राजा बीमार पड़ गए। रानी भी चिंतित हो गई कि राजा को क्या दिक्कत हो गया। राजा किसी से कुछ नहीं बताते थे। एक दिन की बात है। राजा के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आया जान रानी बाहर आई। रानी बोली, बाबा, मेरे पति किसी को दान नहीं देते, लेकिन आप जब आ गए हैं तो पति तो मेरे सोए हुए हैं, आपको हम अन्य दान कर देते हैं। अन्य दान कर दी और बोली, मेरे पति बीमार हैं, 1 महीना हो गया, पता नहीं किस बात की चिंता है, हम नहीं जानते हैं। बाबा बोले, अपने पति को बुलाओ। रानी ने राजा को बाहर लाई। बाबा बोले, क्या हुआ है आपको, आप ऐसे कैसे हो गए। राजा बोले, बाबा, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा मंत्री बोला आपका धन सिर्फ 7 पीढ़ी ही खा पाएगा। बताइए बाबा, 8वां पीढ़ी क्या खाएगा। तब बाबा बोले, जंगल में एक बुढ़िया रहती है। वह बुढ़िया प्रतिदिन भीख मांगकर खाती है। उसके पास जाइए और अनाज लेते जाइएगा और वह आपकी समस्या का हल कर देगी। राजा सोचे, मेरी समस्या का हल कर देगी, इसका मतलब है मुझे धन देगी। जो उसके पास होगा वह सब मुझे दे देगी। राजा ने पूरा बोरा भर अनाज ले ली और जंगल में पहुंच गए। राजा रानी दोनों बोले, माताजी, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं रोज मांग कर लाती हूँ और रोज खाती हूँ। राजा बोले, तो कल खा लेना। बुढ़िया बोली, कल का कल देखा जाएगा। बेटा, मैं रोज भीख मांग कर लाती हूँ, फिर धर्मराज जी की पूजा कथा करती हूँ, थोड़ा सा अनाज दान करती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। बुढ़िया ने कहा, आज का दान, भोग और भोजन हो चुका है। आप अपना अनाज ले जाइए, मैं कहाँ रखूंगी। राजा की आंखें खुल गई। सोचे, अरे, यह बुढ़िया भीख मांगती है, दुखियारी है,
फिर भी यह कल के बारे में नहीं सोचती। और यह भिखारन दान भी करती है, भोग भी लगाती है और पूजा भी करती है। और एक हम हैं जो 8वां पीढ़ी क्या खाएगा इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। जैसे हम कमा रहे हैं वैसे मेरा बेटा कमाएगा, उसका भी बेटा कमाएगा, उसके पास भी तो धन होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने धन का दान करूँगा, भोग लगाऊंगा और धर्मराज जी का पूजा करूँगा। राजा अपने राज्य वापिस आ गए और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सारे साधु संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किए और उस बुढ़िया को भी आमंत्रित किए। बुढ़िया आई, सारे लोग भोजन कर रहे थे। बुढ़िया एक संत की जाकर पैर पकड़ लिया और बोलने लगी, आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं स्वर्ग में वास पाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, बुढ़िया अम्मा क्या कर रही है? बुढ़िया बोली, यह मेरे प्रभु धर्मराज जी हैं और इन्होंने मुझे वचन भी दे दिया स्वर्ग ले जाने की। राजा बोले, स्वर्ग क्या होता है? तब बुढ़िया बोली, जो लोग दान पुण्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य मरने के बाद भी सुखों को भोगता है और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में धर्मराज जी डाल देते हैं। वह मरने के बाद भी नरक में दुखों को भोगते हैं। आज फिर से राजा को दूसरी सीख मिल गई। राजा बुढ़िया के पैर छू लिए